श्री कुंज विहारी श्री हरिदास और आप सभी का इस 110 दिवसीय महारसोत्सव में हार्दिक स्वागत है। हमारे 110 दिवसीय केलीमाल रसोत्सव के आज 54 डे पूरे हो चुके हैं और आज 17 जनवरी 2026 को समाज गायन जागरण है और जागरण में प्रभु के सुंदर पदों का गायन होगा जो पूरी रात चलेगा। हम सभी 110 दिवसीय केलीमाल रसोत्सव का और जागरण का आनंद प्राप्त करेंगे। आज जागरण की शुरुआत 17 जनवरी 2026 की रात 8 बजे से की गई, जिसमें सबसे पहले जागरण के छोटे पदों का गायन किया गया जो लगभग 3 घंटे चले। इन सुंदर पदों के गायन के बाद जागरण के सबसे मुख्य पद सहेली का गायन किया गया जो उस जागरण का सबसे मुख्य और प्रिय पद है जो लगभग 3.5 घंटे चला। जिसके बाद संतों और भक्तों के प्रसाद की सेवा की गई और संतों के आराम की व्यवस्था की गई। इस जागरण उत्सव में संतों और भक्तों ने खूब आनंद लिया और भक्तों और संतों की भीड़ पूरी रात और सुबह बनी रही। झुमका पद होने के पर्यंत प्रसादी और भंडारा किया गया जिसमें सभी भक्तजन, संतजन, ब्रजवासी जन सभी बड़े प्रेम से सम्मिलित हुए। इसी बीच हम संतों और भक्तों से उत्सव और जागरण के बारे में जानते हैं। जय जय श्यामा कुंज विहारी श्री हरिदास। बड़े ही आनंद की बात है। विगत ये 55 दिन से ये 110 दिन का ये उत्सव महोत्सव मन रहा है श्री रंगीली कुंज आश्रम में। श्री रंगीली बिहारी जी की परम कृपा है। ऐसे उत्सव उनकी कृपा के बिना संभव नहीं है। आज रात्रि में बहुत सुंदर सहेली का गायन जिसे हमारे हरिदासी संप्रदाय में जागरण बोलते हैं, और सुबह आज झूमका बहुत संत महापुरुष यहाँ आए हैं और दिव्य प्रसादी का भी यहाँ वितरण और प्रसादी हुई है। और ये सब कहीं ना कहीं उनकी कृपा का फल है, उनकी कृपा का ही आशीर्वाद है। बिना उनकी कृपा से ऐसे शुभ कार्य संभव नहीं होते हैं। श्री बांके बिहारी जी महाराज, रंगीले बिहारी जी महाराज की कृपा से ये 110 दिवसीय श्री केलमाल जी प्रवाह ये सागर में हम सब लोग डुबकी लगा रहे हैं। ये हमारी प्रारब्ध है, ये हमारा पुण्य है जो हमको प्राप्त हुआ है, और उसी में ये सभी ब्रजवासियों की सेवा अथवा महात्माओं की सेवा, वृंदावन वासियों की सेवा, पक्षियों की सेवा, गौ सेवा, ये सब सेवा ये प्राप्त जो भई है ये केवल सेवा से हुई है। और ये सेवा प्राप्त नहीं होती है, सेवा मिलती भी नहीं है। मिली है ये पुण्य है, ये हम सब लोगों के ऊपर रसिकों की कृपा है। उस कृपा से ये सेवा सुलभ है और सुलभता से आज हम आनंद विभोर हैं और हम आनंद से ये सेवा में भाग ले रहे हैं और सभी ब्रजवासी आनंद से प्रसाद पा रहे हैं। ब्रजवासियों का ज़्यादा श्रेय दे रहे हैं। क्यों? संत महात्मा तो पंगत करते ही रहते हैं, ब्रजवासियों के लिए कब कब मिलती है। तो ये आनंद की वस्तु है। जो बच्चे हैं उनके लिए ये प्रसाद प्राप्त हो रहा है। ये श्री श्यामदास जी की कृपा है, प्रिया शरण जी की कृपा है। उनकी कृपा से ये सब सुलभ है, आनंद है। आनंद पूर्वक आज ये उत्सव संपूर्ण की तरफ गया है जागरण का, और आगे ये रोजाना का नित्यना का ये कार्यक्रम चल रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये जो उत्सव आप अब सामने अब देख रहे हैं, यहाँ हमारे ब्रजवासी बच्चों बालक जो बैठे हुए हैं प्रसाद पा रहे हैं। ये 110 दिवसीय उत्सव संकल्प लिया था हमारे महाराज जी श्यामदास जी ने, उनके विचार बने थे और ये स्वामी जी की कृपा से उनके मतलब हृदय में ये विचार प्रकट हुए थे कि ऐसा उत्सव कोई बड़े रूप में ऐसा हो। उनकी इच्छा थी, वो ऐसे विचार करते थे, विचार करते करते और वो स्वामी जी ने उनका पूरा कर दिया। ये चालू हो गया काम। तो रोजाना मतलब समाज होती है, मंगल गायन, बधाई गायन और संत समाज का आगमन, और उनका फिर ससम्मान इतने इतने अच्छे ढंग से खुले हाथों से उनको मतलब जो है कि सब तरह से उनका सम्मान किया जा रहा है। और यहाँ रोजाना भंडारा, प्रसाद पाने वाले, या भेदभाव ऐसा कुछ नहीं। हम तो ये देख रहे हैं कि कोई भी आ जाए, गृहस्थी आ जाए, व्यक्ति आ जाए, वैरागी आ जाए, सन्यासी आ जाए, लाल कपड़े वाला आ जाए, कोई भी आए, भैया बैठो, प्रसाद पाओ और दक्षिणा पाओ। इस तरीके से ये रोजाना चल रहा है। और
ये विशेष कृपा है ठाकुर जी की। अब पुण्यों का हमें तो मालूम नहीं पुण्य हमारे हैं या नहीं, लेकिन हम तो कृपा का अनुभव कर रहे हैं। कृपा, ये सब कृपा साध्य है। यहाँ मतलब यह है कि यहाँ जो आता है किशोरी जी की कृपा के बगैर तो यहाँ ब्रजमंडल में प्रवेश ही नहीं। ये कृपा का खेल चल रहा है यहाँ, और अनवरत कृपा। यहाँ वृंदावन के बिल्कुल सिरे पे किनारे पे है इनका स्थान। ऐसा भी नहीं है कि वहां कोई विशेष आवागमन हो यात्रियों का, विशेष एकदम किनारे पर आश्रम होते हुए भी यहाँ विशेष कृपा का अनुभव हम तो कर रहे हैं भैया, और बड़े अच्छे ढंग से चल रहा है। और उनका श्यामदास जी का इतना उदार हृदय, इतना स्वभाव सरल, इसका कोई जवाब नहीं। हमारे रंगीली कुंज आश्रम पे 110 दिवसीय केलीमाल रस महोत्सव चल रहा है, और जिसमें कल रात्रि में जागरण रहा और आज हमारे यहाँ पर महाप्रसाद का भंडारा चल रहा है। इसमें हमारे यहाँ नित्य प्रति संतों की सेवा होती है। आप लोग सभी भली भांति परिचित हैं। श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री केलमाल जी महारस उत्सव की जय। भैया श्री स्वामी जी की कृपा से, रसकन आचार्य की कृपा से, संतन की कृपा से श्यामदास जी ने ये बड़ो अद्भुत स्वामी जी को उत्सव तो एक दिन ही कहते जीव को कल्याण है जाए, पर कल काल में जीव के उद्धार के लिए एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 110 दिवसीय स्वामी जी को, तो स्वामी जी के 110 पद हैं। प्रतिदिन बड़ी देखो वाणी जी की तो पूजा ही सर्वोपर मानी है। चंदन चढ़े, माला चढ़े, तो स्वामी जी के नित्य प्रत्येक पद को यहाँ पूजन हुए। सब संत रसिक रोज आए रहे हैं। तो भैया ये रस की नदी नहीं, रस को सागर भैरव है, और ये होरी तक चलेगो। लास्ट में जय जय के द्वारा या को पूर्ण उत्सव को समापन होगो। तो आप लोग या रस में नित्य प्रति आनंद लेते रहो, क्योंकि ऐसा पहली बारी में हो जो 110 दिन तक स्वामी जी को उत्सव मने। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। के में हरिलाल की जय। रसकाचार्य चरणन की जय। गुरुदेव जी महाराज की जय। संत समुदाय की जय। वृंदावन धाम की जय। यमुना महारानी की जय। ब्रज रानी की जय। लता पतान की जय। आज के आनंद की जय। रंगीले बिहारी बिहारंजू की जय। आज के महामहोत्सव की जय। बाबा श्यामदास जी महाराज की जय। इनके सब परकर की जय। जय जय श्री हरि। आप सभी भक्तजन 110 दिवसीय केलीमाल उत्सव में जुड़ें, तन मन से सेवा करें और ऐसे ही उत्सव का आनंद लें। और अभी उत्सव के 55 दिन बाकी हैं, और उत्सव का आनंद लें और बोलें श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।